मौसम चूँकि थोड़ा सा डिफरेंट चल रहा है। दिन में जो हमने कल भी बात की थी कि गर्मी है, रात को कुछ ठंडक सी है। एक चीज़ जो मुझे मुसलसल अब छोटे बच्चों के हवाले से मुझे कॉल्स आ रही हैं, वो है नज़ला ज़ुकाम का आना बुखार के साथ। अच्छा, अब इसके अंदर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो माएँ चूँकि वो घरों में होती हैं हर वक्त और बच्चों को देख रही होती हैं, तो उन्होंने जो है अपना एक किचन के अंदर या कहीं पे मुख्तलिफ़ अद्वियात जो डॉक्टरों ने उनको पहले बताई होती हैं किसी ख़ास मर्ज़ के लिए, वो उसको रख लेती हैं, अपने जहन नशीन कर लेती हैं। और फिर होता ही है कि फिर ग्रेजुअली वो प्रैक्टिस ख़त्म होती चली जाती है कि डॉक्टर को दिखाना है, और द मोमेंट बच्चा बुखार हुआ या उसको नज़ला ज़ुकाम हुआ या पेट में तकलीफ़ हुई तो एक बोतल निकाली गई और उसको उंडेल दिया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। क्यों? इसलिए क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी ये जो प्रैक्टिस है ये आप के छोटे बच्चों के लिए कितनी नुकसानदेह। उस वक्त तो बड़ा अच्छा लगता है जी, फ़ौरी तौर पे बच्चे का बुखार उतर गया, नज़र हम रात को सो गए या हम तकरीब में चले गए। लेकिन मसला ये होता है कि फिर वो चीज़ इतनी क्रोनिक हो जाती है और वो बाद में किसी और शक्ल में आपके सामने आती है। तो मैं अपने जो सब्जेक्ट है, अपना जो मज़मून है, उससे डाइवर्ट नहीं करूँगा क्योंकि ये लंबी फिर बहुत गुफ्तगू हो जाएगी। तो मैं ये सिर्फ आपसे कहना चाहता हूँ कि एक चीज़ तो ये कि बराए मेहरबानी जब भी बच्चा बीमार हो तो उसको किसी अपने मुस्तनद डॉक्टर, चाहे वो एलोपैथिक को आप दिखाते हैं, होम्योपैथिक को दिखाते हैं, आप उसको ले जाके बराए मेहरबानी दिखाइए। खुद से मत फ़ैसला कीजिए। तो जैसे स्कूल में दाखिले से पहले या कहीं और किसी चीज़ का फ़ैसला करने से पहले इतनी छानबीन होती है, तो थोड़ा डॉक्टरों को भी देख लिया करें और फिर उसके बाद उनको दिखा दिया करें और एक फ़िक्स कर लें। कोई बहुत सारे अच्छे मतलब टैलेंटेड लोग मौजूद हैं हमारे यहाँ, नंबर 1। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि बुखार जो है वो एक सिम्टम है, वो बीमारी नहीं है। अब उस सिम्टम को आप पता कीजिए कि वो क्या है। आया कि उसको किसी वजह से आया है, अब वो रीज़न क्या है, उसके अंदर जो है वो उसको चेस्ट इन्फेक्शन भी हो सकता है, उसका पुराना नज़ला भी हो सकता है जो अब जम चुका हो, जो कि एंटीबायोटिक की वजह से उसने उसको सुखा दिया हो, अब वो बेचारा कॉफ़ करता रहता है, करती रहती है। इसी तरह पेट का इन्फेक्शन भी हो सकता है, पेट हो सकता है उसका बहुत अरसे से कॉन्स्टिपेटेड चल रहा हो। ये सब चीज़ें आपके देखने की हैं। दो छोटी छोटी मिसालें दूंगा आपको। मेंटल लेवल्स पे जब मसाइल होते हैं तो बुखार क्यों आता है, ये आप लोगों के लिए शायद नई बात होगी, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ क्योंकि मेरे चैनल का मकसद जो है वो एजुकेट करना है। इसके ऊपर आपको अगर आप लोग नुस्खे और टिप्स के लिए या इस तरह की चीज़ें कि कोई एक दवा ऐसी हो जिससे तमाम चीज़ें उसी वक्त सही हो जाएं, तो ये इस चैनल पे जो है मुश्किल होगा। यहाँ पे आपको जो है प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर आपको मालूमात दी जाएगी कि किस चीज़ के हवाले से आपको किस तरीके से अपना जो है फ्रेम ऑफ एक्शन आपने अपना बनाना है। अच्छा, जो चीज़ है वो ये है बुखार के हवाले से कि बुखार में अब आपसे अपना क्लिनिकल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। ये कहीं गूगल पे या कहीं और से या किताबों में लिखी हुई चीज़ नहीं है। मेरे पास 2 पेशेंट्स ऐसे आए कि जिनके बच्चों को बुखार था और वो नहीं उतर रहा था। हमने सारी इन्वेस्टिगेशन की तो उसके अंदर जो उनकी फ़िज़िकल लेवल पे तो कोई ऐसी चीज़ पैथोलॉजी हमें सामने नहीं आई जिसकी वजह से उस बच्चे को बुखार आ रहा हो। लेकिन हाँ, जब हमने इन्वेस्टिगेशन की, सवाल जवाब किया, तो ये पता चला कि जिस दिन इसको बुखार चढ़ा है उस दिन ये कुछ नींद के हालत में थे और उसमें जो बहन भाई थे या वालिदैन थे उन्होंने काफ़ी तेज़ आवाज़ में टीवी चलाया हुआ था। बच्चा उस चीज़ से डिस्टर्ब हो रहा था, उसने 2-3 मरतबा कहा लेकिन नहीं सुनी गई एज़ यूजुअल, और उसके बाद जो है वो उसी गुस्से और एंगर को लेके वो सो गया। जब वो अगले दिन सुबह उठा तो उसको बुखार था। अब ये होम्योपैथी के अंदर ये क्वालिटी मौजूद है कि उसकी दवाइयाँ जो हैं वो फिज़िकल और मेंटल लेवल जैसे जैसे चेंज होते हैं तो दवाइयाँ चेंज हो जाती हैं। इसको हम कस्टमाइज ट्रीटमेंट और इंडिविजुअलाइज ट्रीटमेंट इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें कोई फ़िक्स दवा नहीं है कि हम कोई मेरे पास बुखार और नज़ले का बच्चा या बच्ची या खातून या बूढ़े साहब आए, कोई ज़ईफ़ुल उम्र शख्स आए और मैंने उनको वो चीज़ ठोक दी। हमारे यहाँ कोई भी सेट ऑफ डिजीज़ के लिए सेट ऑफ मेडिसिन नहीं है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, हमारे यहाँ होम्योपैथी के अंदर सेट ऑफ डिजीज़ के लिए सेट ऑफ मेडिसिन नहीं है। हमारे यहाँ प्योर जो इलाज होता है वो कस्टमाइज्ड होता है। किसी की कोई शख्सियत है, किसी का कुछ मिजाज है, किसी का कुछ पैथोलॉजी है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बिल्कुल ही नरम व मुलायम और मतलब ना गुस्सा करने वाली शख्सियत को हम वही दवाई दे दें जो एक छोटी सी बात पे बिफर जाने वाली शख्सियत हो।
या एक ऐसी शख्सियत के जिसको जो है वो स्पाइस पसंद नहीं है और एक ऐसी शख्सियत जो स्पाइस के बगैर खाना खाती ही नहीं है, उनकी कैसे दवा एक हो सकती है? जब इंसान का मिजाज डिफरेंट है, हर चीज़ डिफरेंट है, तो दवा फिर कैसे एक ठोक दी जाएगी? तो कहने का मकसद ये है कि एक तो फिज़िकल सिम्टम के साथ साथ जो है वो मेंटल सिम्टम्स को भी देखा जाता है कि फोर्स ऑफ डिज़ीज़ क्या है, किस वजह से ये बुखार चला है। वीडियो तवील हो गई है, माजरत चाहता हूँ, लेकिन बात ज़रूरी थी इसलिए आप तक कन्वे करनी थी। एक और छोटी सी मिसाल देके अपनी गुफ्तगू का इख्तिताम करूँगा, और वो ये है कि अक्सर ऐसा हुआ है कि बच्चा आ रहा है, उसको बुखार है, अगेन पैथोलॉजी का पता नहीं चल रहा। जब फर्दर इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला एवरी सैटरडे नाइट उसको बुखार चढ़ता है। अच्छा भाई, क्यों चढ़ता है उस बच्ची को बुखार? क्योंकि वो सेंसिटिव बच्ची है। इधर जो है शौहर साहब घर पे आते हैं, इधर उनकी जो है वो अपनी खातून खाना के साथ जो है वो कुछ झड़प होती है, और वो अमूमन जो है उसी दिन होती है जब अगले दिन छुट्टी होती है। तो उस बच्ची को चूँकि वो देख रही है सब चीज़, वो चीज़ें जो एमिट हो रही हैं माँ बाप की तरफ से नेगेटिव एनर्जी, वो पॉजिटिव, वो बच्ची उसको रिसीव कर रही है, वो बच्चा उसको रिसीव कर रहा है। तो उस नेगेटिव इन्वायरमेंट के अंदर वो बच्चा जब रहता है या रहती है तो फिर उसको अगले दिन फीवर आ जाता है। ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, बताना चाह रहा हूँ। अल्लाह करे कि आपको समझ में आ जाए, ताकि हम अपना जो पैराडाइम है ना बीमारी की तशख़ीस और बच्चों को लेके चलने का, वो हमारा थोड़ा चेंज हो। और सिर्फ बच्चों का नहीं, बड़ों का भी हमें ये देखना चाहिए कि मेंटल इमोशंस के साथ साथ फिज़िकली क्या ख़राबियाँ हैं। जब उसको क्लब किया जाता है तो फिर कोई एक बीमारी के सामने आती है और उसका फिर इलाज किया जाता है। क्योंकि होम्योपैथिक अद्वियात के अंदर जो है वो माइंड सिम्टम हर दवा के मुख्तलिफ दिए गए हैं, तो इसलिए उस पर मेहनत होती है और फिर एक दवा तजवीज़ की जाती है। उम्मीद है आप लोगों को ये एपिसोड समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। कोई चीज़ समझ में ना आई हो, कोई आपके जहनों में कोई भी कन्फ्यूज़न हो, तो आप बिला झिझक मेरे YouTube चैनल पे, जो कि सेम मुदावा ऑफिशियल है, मुदावा ऑफिशियल इंस्टा पे भी है, मुदावा ऑफिशियल फेसबुक पे भी है, कहीं पे भी आपको आसानी हो आप कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे हमारे को आप जो है मैसेज छोड़ दीजिए। care@mudawa.com पे आप ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारा जो सेल नंबर है व्हाट्सएप का वो 033325444627 033325444627 है। इस पे भी आप रब्ता कर सकते हैं। अली इमाम को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।